हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 12 तक सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, मैट्रिक्स से रिलेटेड मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट और इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक के क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये दो इक्वल मैट्रिक्स गिवन है और हमें एक्स और वाई की वैल्यू बताना है। तो इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जब दो मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर हो और इज इक्वल टू के सिंबल से जुड़ा हुआ होता है तो इसको कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। और इक्वल मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमेशा इक्वल होता है। कैसे? यानी कि x प्लस 2y का वैल्यू जो है वो -4 होगा, माइनस वाई की वैल्यू इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 6 और 4 इज इक्वल टू 4। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमेशा इक्वल होता है इक्वल मैट्रिक्स का। और हमें x और y की वैल्यू बतानी है। यहाँ से देखिए क्या है, 3x इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/3 इज इक्वल टू 2। आप कोई से भी एलिमेंट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं, चाहे आप इसको इसके साथ इक्वल रखिए, चाहे इसको इसके साथ इक्वल रखिए, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, -3। तो ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है। इसके सेकेंड पार्ट में हमें x और y का वैल्यू बताना है। तो ये जो है वो इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन अजूम कर लेता हूँ। और सेकेंड इक्वेशन हमें ये गिवन है 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू -5, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको देखिए मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। -x प्लस 2y इज इक्वल टू -5, वापिस से इक्वेशन नंबर ये थर्ड हो गया। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए। जो इजी होता है वो या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है या तो एलिमिनेशन मेथड होता है। तो मुझे देखिए यहाँ से वैल्यू किसका चाहिए, मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2y आ जाएगा और यहाँ भी 2y आ जाएगा। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। और नेक्स्ट इक्वेशन ये है -x प्लस 2y इज इक्वल टू -5। साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। 7x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। आपको y की भी वैल्यू निकालने के लिए कह सकता है। इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। हमें देखिए ये दो मैट्रिक्स गिवन है, इक्वल मैट्रिक्स गिवन है और हमें x प्लस वाई की वैल्यू बताना है। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। यहाँ पे स्टूडेंट माइनस, इधर -1 आएगा, तो इसको मैं इसके इक्वल लिख रहा हूँ। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और इसको इसके इक्वल 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहीं पर मैं एलिमिनेशन लगा देता हूँ, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। -x इज इक्वल टू -1, इससे कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, x की जगह 1 पुट कर रहा हूँ, माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस वाई इज इक्वल टू -1 -1, माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 2। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, x प्लस वाई। तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2, आंसर आ गया 3। नाइन्थ के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। वापस से इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो क्या हुआ, इक्वल। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8,
और x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। यहाँ से मैं x कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, x इज इक्वल टू आ गया 3। और हमें देखिए क्या कैलकुलेट करना है, y माइनस एक्स, यानी कि हमें y की वैल्यू भी चाहिए, तो x की जगह पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, y माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 5 है और x की वैल्यू 3 है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें ए बी सी डी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो वापस से हमें इक्वल मैट्रिक्स गिवन है, इक्वल मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। तो यहाँ से हम पहले 4 इक्वेशन बना लेंगे। तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 3, ये इक्वेशन नंबर 1, 2। और 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11, थर्ड इक्वेशन। 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर 4। अब हमें ए बी सी डी की वैल्यू बताना है। तो आप चाहे तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, चाहे एलिमिनेशन लगाइए। मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। देखिए पहले 2 इक्वेशन को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, b है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो ये भी 2b हो जाएगा, ये भी 2b हो जाएगा। 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 8। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5। और सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस का 3, ये कैंसिल हो गया। 5a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू आ गया 1। अब a की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4। a की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूँ, तो 2 इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। a भी कैलकुलेट कर लिया हमने, b भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें देखिए सी और डी कैलकुलेट करना है। तो सी और डी कैलकुलेट करने के लिए मुझे इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा और इधर भी 3 आ जाएगा, तो मैं एलिमिनेशन मेथड लगा पाऊँगा। तो 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, तो 15c माइनस 3d इज इक्वल टू 33। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 कह देता हूँ, क्योंकि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया इक्वेशन आता है, तो हमें नया नाम डालना है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। वापस से ये कैंसिल हो गया। 9c इज इक्वल टू 57, तो c इज इक्वल टू आ गया 3। अब c की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देता हूँ। पुट c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये है, 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11, तो 5 इंटू 3 माइनस डी इज इक्वल टू 11, 15 माइनस डी इज इक्वल टू 11, माइनस डी इज इक्वल टू 11 माइनस 15, माइनस डी इज इक्वल टू माइनस 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, डी इज इक्वल टू 4 आ गया। और हमें ए बी सी डी का वैल्यू बताना था, तो सी कितना आ गया 3, डी आ गया 4, बी आ गया 2 और ए आ गया 1। यही उसने हमसे पूछा हुआ था। इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो जैसे ही स्टूडेंट हमने
इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, सेम हमें वैसे ही इसको सॉल्व करना है। इसमें हमें एक्स वाई ए और बी की वैल्यू बताना है। तो देखिए ये 1 के इक्वल हो जाएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, a माइनस बी इज इक्वल टू -2, a माइनस बी इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, और x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 3, और 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 29, इक्वेशन नंबर 4। एक्स वाई और ए बी की वैल्यू बताना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 4b है और यहाँ पर -b है। तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। a माइनस बी इज इक्वल टू -2, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, तो 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -8, और फोर्थ इक्वेशन हमें ये गिवन है, तो 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 29। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये नया इक्वेशन आया 5, और ये इक्वेशन नंबर है 4, तो ये कैंसिल हो गया। तो 7a इज इक्वल टू 21, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। अब a की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ। नाउ पुट a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन हमें ये गिवन है, a माइनस बी इज इक्वल टू -2, a की जगह 3 पुट कर रहा हूँ, माइनस बी इज इक्वल टू -2, तो माइनस बी इज इक्वल टू -2 -3, तो माइनस बी इज इक्वल टू -5, इससे कैंसिल हो गया, b इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। अब हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, 2x है और यहाँ पर क्या है, x है। तो मैं थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 के साथ, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, तो 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 12। ये इसको मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन नंबर आ गया नया, इक्वेशन नंबर 6। और ये इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। लगाते हैं एलिमिनेशन, माइनस प्लस और माइनस। तो स्टूडेंट जब भी हम दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे साइन चेंज होता है, और यहाँ पर एक प्लस का था एक माइनस का था, तो हमने इन दोनों इक्वेशन को क्या किया था, ऐड किया था। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इधर से आ गया 11y इज इक्वल टू 11, तो y इज इक्वल टू आ गया 1। अब y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर किस में पुट कर देते हैं, फर्स्ट में। नाउ पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन फर्स्ट क्या गिवन है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, y की जगह 1 पुट कर देते हैं, तो 2x माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 3, तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू आ गया 2। x की जगह 2 निकाला, y 1 आया, b 5 आया और a 3 आया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है, राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 3 विद ईच एंट्री 1 और 2। यानी कि एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर दो ही नंबर है, 1 और 2, और इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 इंटू 3, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम। पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कहता है। एक ए मैट्रिक्स मैं जूम कर लेता हूँ जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 इंटू 3 का ऑर्डर होना चाहिए, और इसके अंदर जो एलिमेंट पॉसिबल है ना, वो या तो 1 आना चाहिए या तो 2 आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 2 डिजिट हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 आया, नंबर ऑफ डिजिट 2 है इसलिए हमने 2 लिखा,
और इसके पावर में लिख दीजिए मैट्रिक्स का ऑर्डर इज इक्वल टू, यानी कि इसका मतलब क्या है कि 2 इंटू 3 ऑर्डर का मतलब क्या है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए, 6 एलिमेंट्स। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 इंटू 3 है यहाँ पे, जब 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है कि 6 एलिमेंट होगा उसके अंदर। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 64। यानी कि अगर आप 1 और 2 दो डिजिट कंसीडर करके और 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाएंगे तो टोटल 64 मैट्रिक्स पॉसिबल है। ये भी क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सेम है, बट इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 3। नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 3, और मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 81। यानी कि इसमें 81 तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स का। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको सुशांत क्लासेस चैनल पे अप्लाइड मैथमेटिक्स ML अग्रवाल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, और आने वाले टाइम में मैं इन चैप्टर्स के 1 शॉट भी अपलोड करूँगा। कंप्लीट सॉल्यूशन ML अग्रवाल का मेरे चैनल पे आपको मिलेगा, 1 शॉट वीडियो मिलेगा, क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, सैम्पल पेपर मिलेगा, सब कुछ। यानी कि 12th क्लास से रिलेटेड पूरी प्रिपरेशन मैं सुशांत क्लासेस चैनल पे मैं करवाने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।